कुछ स्पेशल बच्चे भी होते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से स्लो होते हैं, अपनी क्लास से स्लो होते हैं, तो क्या आपके स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे हैं? जो बच्चे को बार बार याद दिलाएगा। बच्चे घर में माँ बाप जो है वो बच्चे से कह रहे हैं चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, और स्कूल में बार बार कहा जा रहा है बी काइंड टू योर क्लासमेट्स, बी काइंड टू योर टीचर्स, यू शुड लिसन टू द वन हु इज स्पीकिंग। तो देखिए दोनों के एक कंबाइंड एफर्ट है। हर स्कूल में आज के दौर में इस तरह के बच्चे होते ही जा रहे हैं ज़्यादा। उसमें भी माँ बाप का मसला वही आ जाता है, वालिदैन का, कि उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो बाज़ जगह तो रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे बच्चे स्पेशल हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा बच्चा खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, तो वो क्यों स्पेशल है, जबकि वो बाज़ बच्चे होते स्पेशल हैं। उनका जहन वो चीज़ को थोड़ा स्लो लेता है जो हम एक नॉर्मल बच्चा लेता है, क्योंकि हम एज अ टीचर समझ जाते हैं, लेकिन वालिदैन ये अभी भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं हमारा बच्चा नफ्सियाती थोड़ी, हाँ, ज़रा सा भी वो एक्सेप्ट नहीं करते पेरेंट्स। और इस पर भी मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये जो बच्चों को मीठे का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, इससे ये बच्चे हाइपर हद से ज़्यादा होते जा रहे हैं। हाँ। तो बात वही आ जाती है कि देने वाला कौन है। व्यूअर्स, एक नया सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि मैं लोगों से ये पूछूं कि तालीम जो हम दिलवाते हैं बच्चों को स्कूलों में, कॉलेज में, वो तो हम दिलवा रहे हैं कि भाई एक अच्छी नौकरी मिल जाए, करियर बन जाए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें क्या देखना चाहिए कि इस तालीम के साथ साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस बच्चे में हो तो वो एक अच्छा इंसान भी बने। हम लोग ये सोचते हैं कि तालीम हासिल करके एक अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन तालीम हासिल करके अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल है मेरा, जिसके लिए मैं ज़रीन आपा से पहले पूछूंगी कि भाई अच्छा इंसान बनाने के लिए हम तालीम को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो हमने अपना वो ये बना लिया ना, गोल हमारी ज़िंदगी के पेरेंट्स का ये हो गया है कि बस अच्छी जॉब मिल जाए और उसमें काम आए। वो उसमें वो चीज़ को बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं इसको कि अच्छा इंसान तो बने, पहले इंसानों की तरह जीना तो सीखे, हुस्न सलूक तो सीखे, बिल्कुल अपने ज़बान को तो काबू में रखे, हर चीज़ पे लगा। तो इसके लिए तालीम का क्या वो है इसमें अमल दखल के एक अच्छा इंसान डेवलप? क्योंकि हमने उसको बना ही इसी तरह दिया। हमने तालीम का मकसद, आप देखिए घर घर यूनिवर्सिटी खुली हुई है, सब MBA हैं, सब PhD के हैं, सब डॉक्टर्स भी हैं, अल्लाह माफ़ करे। जी सही कह रहे हैं आप। 4 कमरों में कॉलेज बना हुआ है, वहाँ से डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ये तो सिस्टम जो है ना, ये मेरे आपके या माओ के या बहनों के करने से नहीं होगा। इसके लिए तो एजुकेशन सिस्टम को कुछ होना पड़ेगा, उसको अपना ध्यान और चीज़ों से हटा के इस तरफ डालना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली शऊर तो ख़त्म हो गए थे, तालीम का शऊर तो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जब आपके स्कूल ख़त्म हो जाते हैं। जब आप टीचर की तो तरबियत देखें, उसको तो तरबियत याफ्ता टीचर को तो लाएं, तो वो तरबियत याफ्ता इंसान बनाए ना। वो तो अपने दिमाग में ये सोच रही है कि 12 बज जाएंगे तो वहाँ से लौकी खरीदूंगी, घर जाऊंगी, पकाऊंगी, वरना शाम को फटाफट होगी। अच्छा, ये भी सही है। तो आप क्या कहेंगे? ज़रीन आपा थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, बहुत सी जगह पे हम मजबूर भी हो जाते हैं स्कूल की वजह से, उनके करिकुलम की वजह से, उनके सिलेबस की वजह से, कि हम भी एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन वो तो हमें कह देते हैं कि हमने ये काम करना है, ये गोल, तो फिर मैं ये चीज़ अपने ऊपर क्यों लूँ कि टीचर की वजह से ये हुआ। और दूसरी बात ये कि वालिदैन जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, पहले हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, हमें तो मोहल्ले वाले भी डांट देते थे कि तुम लोगों को चलना नहीं आता, तमीज़ से चलो बोलो। आज आप किसी बच्चे को कह दें उसके वालिदैन के सामने, चाहे वो आपके भाई का बच्चा हो, चाहे वो आपकी बहन का बच्चा हो या पड़ोस के बच्चे को, तो खैर कहने का सवाल ही नहीं, वो तो बहुत ही कहानी बदल जाती है। हम अपने घर से ही अपने बच्चों को बर्दाश्त नहीं सिखाते, तो जब और फिर हमें बस ये होता है तुम पढ़ लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, हमारी बहू डॉक्टर आ जाए, हमारी बहू इंजीनियर आ जाए। हम उसके दिमाग में ये चीज़ डालते ही नहीं कि तुम्हें अपने दादा दादी की इज्जत करनी है, तुम्हें दूसरों को जवाब नहीं देना। इवन ये कि हम खुद बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं वो स्टेटस वाला बंदा है तो हम उससे अच्छे से बात करते हैं, और अगर आपका एक मुलाजिम आ जाता है तो आप उससे इतने हार्श लहजे में बात करते हैं, तो बच्चा भी तो यही देख रहा है कि क्या स्टेटस के साथ ही हम चल रहे हैं कि हम उससे किस तरह बात करें।
तो बात वहीं आ जाती है कि एक वालिदैन, बच्चा और टीचर, ये एक ट्रायंगल है। हम सबको मिलकर इस पे सोचना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ना हल नहीं है मसले का, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे किस जगह खड़े हैं और हम उसको किस तरह से पॉजिटिव ले सकते हैं, ताकि एक अच्छी कौम बने ना, अच्छी तरबियत, अच्छे इंसान पैदा हों। तो एक अच्छी, आप बताइए क्या कहेंगी रोमा? एक्चुअली द थिंग इज, देखिए मोरल और एथिकल बाउंड्रीज जो होते हैं वो माँ बाप सेट करते हैं हमेशा बच्चे की, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल तो उसको घर में ही मिल रहा है ना, लेकिन उन बाउंड्रीज, वो जो मोरल एथिकल वैल्यूज आप दे रहे हैं उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो स्कूल करेगा। जब बच्चे को बार बार याद दिलाएगा, बच्चे घर में माँ बाप जो है वो बच्चे से कह रहे हैं चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, और स्कूल में बार बार कहा जा रहा है बी काइंड टू योर क्लासमेट्स, बी काइंड टू योर टीचर्स, यू शुड लिसन टू द वन हु इज स्पीकिंग। तो देखिए दोनों की एक कंबाइंड एफर्ट है, एक ने बाउंड्री सेट की, उस पर काम किया, दूसरे ने उस पर इंसिस्ट किया कि यू हैव टू फॉलो दिस। और जब आप रिपीटेडली एक बच्चे को बताएंगे, सो द वे वी सेट कि 3 to 5 years जो इनिशियल होते हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के होते हैं, तो वो इतना उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा कि वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह तालीम जो है तरबियत के साथ मिलकर सिर्फ डिग्री हासिल करने, जॉब हासिल करने के लिए नहीं होगी, वो तो मिलेगी आपको, लेकिन विद दैट एक अच्छा इंसान भी शेप होगा उसके साथ। बिल्कुल सही ये बात चीज़। है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे बात करना चाहूँगी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे स्कूलों में अब हैं ही नहीं, जी, और बच्चे जो है ना, अगर उनको क्रिकेट खेलनी है तो वो मोबाइल पे खेल लेंगे, उनको फुटबॉल खेलनी है तो पता नहीं कौन कौन से गेम्स हैं, जी, पबजी टबजी, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ना गेम खेलती हूँ ना मुझे पता है। लेकिन कैंडी क्रश कोई गेम है, मेरी दोस्तें खेलती हैं, मेरी कजन्स खेलती, इतनी बड़ी बड़ी, मैं क्या करती क्या हो, टाइम वेस्ट। तो ये इस तरह की चीज़ें जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़माने में मतलब पीटी हुआ करती थी, पीटी के सर आते थे, कराटे के सेशंस होते थे, और साथ में वो मैंने एनसीसी भी किया है कॉलेज में, है ही नहीं। अब ये सब चीज़ें कहाँ चली गई, स्कूलों में ये क्यों नहीं है? एक्चुअली ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों में से फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, वो जो पढ़ के या घर में बंद रह के, क्योंकि जाहिर है इतना फ़र्क माँ बाप में से कोई नहीं होता कि वो उन्हें हर रोज़ लेके जाए, लेकिन अगर 10 दिन बाद ले जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मी टाइम हो अपने पेरेंट्स के साथ, जिसमें वो भागें, दौड़ें, नेचर को एक्सप्लोर करें, और कुछ नहीं। नोबडी वांट्स यू टू टेक योर चाइल्ड टू अ फार्म हाउस, क्या आप 40-50 हज़ार का खर्चा करें फिर वहाँ लेके जाएं, बट एटलीस्ट यू कैन टेक योर चाइल्ड टू अ नियर बाय पार्क, जहाँ आप उसे ले जाएं, उसके साथ कोई भी रनिंग करें, कोई भी स्पोर्ट्स का गेम खेलें, ताकि बच्चा आपके साथ कनेक्शन बॉन्डिंग में भी स्ट्रॉन्ग हो, और सेकेंडली उसके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है वो भी, और सेम इज द केस विद द पेरेंट्स टू, वो भी वर्कलोड को फेस करके एक वक्त आता है जब बहुत थक चुके होते हैं, जी फेड अप हो चुके होते हैं, तो उनका भी अपने बच्चों के साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो। अच्छा, पीटी जो हुआ करती थी हमारे ज़माने में, हम जब थे छोटे स्कूल में, तो पीटी का जो सेशन होता था वो भी शायद यही वजह थी कि सारे क्लासेस होते एक दिन आता था, इंतज़ार करते थे कि आज पीटी है, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना कि उसमें निकल जाती थी, थकावट भी होती थी, फिर आके आप अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो नहीं है, मैंने देखा आज का बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज से भागता है। बच्चे तो चाहते हैं बहुत। हमारे यहाँ जिस दिन पीटी का पीरियड होता है पूरी क्लास प्रेजेंट होती है, इवन ये कि उस दिन छुट्टी भी अगर हो ना, मिस कल छुट्टी क्यों है, क्यों भाई कल पीटी का पीरियड है, हमारा तो पीटी का पीरियड चलेगा, वो छुट्टी आ गई। अच्छा, एक्टिविटीज के लिए उनको याद होता है। मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको ये याद नहीं रहता कि आज आपने बैग में उर्दू की बुक रखी है, एक हफ्ते बाद आपको ये याद होता है कि पीटी के शूज पहन कर आने, तो याद रहता है। इसका मतलब बच्चे एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं वो उस पीरियड को। लेकिन अब जो घरों में स्कूल खुल गए, फिर वहाँ पे तो ग्राउंड ही नहीं है, जब ग्राउंड नहीं है तो फिर वो बात मेन चीज ये भी है ना कि बेंगलोर में स्कूल खुले नहीं, तो जो प्रेमिसेस है उसमें उतनी एक्टिविटीज की जगह ही है, उसमें वहाँ होती ही नहीं है वो। और फिर एक चीज और भी होती थी कि जो मैं कहती हूँ बच्चे पढ़ाई के तो मुकाबले हुआ करते थे पहले, लेकिन
एक वो वाली एक्टिविटीज़ भी होती थी कि स्कूल डिफरेंट स्कूलों को मिला के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, जिसमें कि राइटिंग कंपटीशन भी होते थे, सिंगिंग कंपटीशन भी होते थे, बहुत कुछ होता Healthy था। competition। वो सब हेल्दी, आई थिंक कि उस वक्त की हेल्दी चीज़ें थी जो कि अब बहुत कम हो गई हैं। बच्चे घबराते हैं। आप ये देखें, घर में फैमिली में अगर और ज़्यादा रिश्तेदार आ जाए कुछ तो बच्चे कटते हैं और अपना बस वो मोबाइल में लग साइड में जाके कहीं बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में नेगेटिव है थोड़ी सी। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो चाहते ही नहीं कि लोगों से मिलें, हम अलहदा अपने एक सर्कल बना के हम वहीं दायरे में रहें और हम अपने मोबाइल ही उनका दोस्त होता है, सबसे वो उनका रिश्तेदार है, वो इनका माँ बाप है। इसका ये है ना कि पेरेंट्स को कम से कम दिन में एक वक्त ऐसा रखना चाहिए कि भाई 2 घंटे हैं इतवार को, तो मोबाइल छोड़ के कोई मेहमान आए, सबसे पहले तो मेहमान जब आए तो आप बच्चों को भी सिखाएं कि वेलकम करें मोबाइल, और नहीं मोबाइल को रख दे एक साइड, 2 घंटे रख दें। और एक चीज़ और है इस पे मैं कहूँगी कि एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना कि अच्छी बात नहीं है कि आप गेस्ट बैठे हुए और आप मोबाइल में लगे हुए, या दूसरा आपके सामने बैठा हुआ है आप अपने मोबाइल में लगे हुए, उस टाइम के लिए मोबाइल को, बड़ों को भी मैं कहूँगी, बच्चों को ही नहीं, अलग रख दें। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बात करूँगी, आप सोशल वर्क करती हैं तो कुछ ऐसे स्कूल्स को भी आप, मैंने सुना था आपसे कि आप सपोर्ट करती हैं, उनके लिए काम करती हैं जहाँ पे कि सोशल वेलफेयर के बच्चे होते हैं ना, जो इस तरह के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ उसके बारे में आप मुझे बताएं, उन स्कूलों के बारे में कि वहाँ आप लोग क्या करते हैं, बच्चों को कोर्स प्रोवाइड करते हैं या किस तरह से वहाँ की टीचर्स जो हैं वो बच्चों को, किस तरह के बच्चे वहाँ आते हैं? ज़्यादातर हमारे जहाँ हमारा ताल्लुक जिन स्कूलों में जाने से वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। ठीक है। उनको शऊर नहीं होता बिल्कुल, उनको पता ही नहीं होता पाकी ना पाकी, सफाई ना सफाई, कुछ पता नहीं होता। और ना उनके माँ बाप तालीम याफ्ता होते हैं। ना उनके माँ बाप तालीम याफ्ता होते हैं। और ज़्यादातर तो ये हमारी मासिक क्लास होती है जी, तो वो तो खुद ही इतने नहीं कर पाते हैं। लगी भी होती तो है। वो बच्चे किस तरह से, वो अच्छे उनमें बच्चे निकलते हैं ऐसे? उनमें निकलते हैं। फिर एक जगह तो हम जहाँ जाते हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल में भी दाखिल किया हुआ है और स्कूल भी अच्छा है। अच्छा, ग्रामीण स्कूल है, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए वो स्कूल दिया और वहाँ से बच्चे निकलते हैं। अच्छा। हम जाते हैं थोड़े दिन के बाद और उनसे एक तरह का डेमो लेते हैं और पूछते हैं उनसे क्या किया, तो बाद बच्चे बहुत आगे निकले हुए होते हैं। हाँ, देखिए मैं तो अपना टैलेंट भी होता क्लास है 1 से वो क्लास 5 पे आ जाते हैं 6 महीने में। माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। उनके मुंह से अलिफ और बे और पे ही नहीं निकलता। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से पूछूंगी, आप जहाँ स्कूल में हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल बच्चे भी होते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से स्लो होते हैं, अपनी क्लास से स्लो होते हैं, तो क्या आपके स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे हैं? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल में इस तरह के बच्चे हैं जिनके साथ कोई इन बच्चों को बेसिकली इंक्लूसिव चिल्ड्रन कहा जाता है। जिनके साथ कोई भी किसी भी किस्म के मेंटल या मतलब चैलेंजिंग बच्चे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नॉर्मल बच्चे, मतलब अपनी नॉर्मल एज से थोड़ा पीछे हैं। बिल्कुल, मतलब उनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या उनके कोई भी हार्मोनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बिहेव कर पाते। तो ऐसे बच्चों के साथ हमारे स्कूल्स में शैडो टीचर्स होती हैं जो कि थ्रू आउट द टाइम जब बच्चा स्कूल में उनके साथ रहती हैं, और रीज़न बिहाइंड इज कि ताकि वो बच्चा और नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ सके। बिल्कुल। और दूसरे जो बच्चे होते हैं, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे किड्स आर किड्स, ताकि वो उनको किसी भी किस्म का सॉफ्ट टारगेट भी ना वो कर सके। ठीक है, उनको ये फील ना हो कि जी मैं मेरे अंदर कमी है तो मुझे अलग से अटेंशन मिल रही है। आपके स्कूल में भी है कोई इस तरह के बच्चे? देखिए, हर स्कूल में आज के दौर में इस तरह के बच्चे होते जा रहे हैं ज़्यादा। इसमें भी माँ बाप का मसला वही आ जाता है, वालिदैन का, कि उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो बाज़ जगह तो रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे बच्चे स्पेशल हैं। वो कहते नहीं, हमारा बच्चा खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, तो वो क्यों स्पेशल है, जबकि वो बाज़ बच्चे होते स्पेशल हैं। उनका जहन वो चीज़ को थोड़ा स्लो लेता है जो हम एक नॉर्मल बच्चा लेता है, क्योंकि हम एज अ टीचर समझ जाते हैं, लेकिन वालिदैन ये अभी भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं हमारा बच्चा नफ्सियाती थोड़ी, जरा सा भी वो एक्सेप्ट नहीं करते पेरेंट्स। बिल्कुल। और इस पर भी मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये जो बच्चों को मीठे का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, इससे ये बच्चे हाइपर हद से ज़्यादा होते हैं। तो बात वही आ जाती है कि देने वाला कौन है।
बिल्कुल, ये वहीं जाके वही बात आ बिल्कुल जाती तो है। आगे चली जाती है और जंक फूड, तो जंक फूड और मीठा पहले हम भी खाते थे, लेकिन हमारे यहाँ रोज़ कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, रोज़ टॉफियाँ नहीं होती थी, रोज़ केक नहीं आता था। अब ईद के दिनों में तो आपको भी पता है कि मेरे ख्याल है 10 केक तो हर घर में आ ही जाते हैं कि वो खाते रहे, और वो खाता कौन है? वो बच्चे ही खाते अच्छा हैं। सिवैयाँ नहीं खाएंगे, खीर जी। नहीं खाएंगे, क्या केक- चाहिए? केक और कोल्ड हाँ, ड्रिंक। केक, तो कोल्ड वो ड्रिंक, चीज़ आइसक्रीम। बच्चों में इतना हाइपर बनाती जा रही है, तो उससे बहुत सी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ये वजह है। लेकिन मैं खुद 2-3 लोगों को जानती हूँ, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो सब काम कर रहा है, तो वो पढ़ने में क्यों पीछे, इसकी गलती है। मैंने उनको बहुत समझाया कि नहीं देखें, आपका बच्चा वैसे सही है, चल रहा है, बात कर रहा है, लेकिन उसका IQ लेवल वैसा नहीं है जैसे एक 12 साल के इसमें बच्चे पेरेंट्स का बहुत बड़ा जी। हाथ है कि वो इसको एक्सेप्ट करें और बच्चों को मजीद सपोर्ट करें। और वो मसला है कि 12 साल में उनको एक चीज़ समझ में नहीं आती। जब बच्चा 25 साल का होता है तो वो रियलाइज़ करते हैं, फिर उसको वो नफ्सियाती हॉस्पिटल भी जाते हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ चुकी बचपन होती में है, हाँ, तो उसके बच्चे की स्किल पे वो काम नहीं करते। मेरा ये है, मैंने एक वर्कशॉप ली थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे बच्चों के लिए जो चीज़ का इंटरेस्ट हो आप उसको वो करने दें। मेरी एक फादर से बहस हुई थी इस बात पे, उन्होंने कहा नहीं मेरा बच्चा सब कुछ करता है। मैंने कहा देखिए आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, आप उसको किसी जो उसका स्किल का था, उसको था कंप्यूटर्स का शौक, मैंने कहा आप उसकी किसी शॉप में बिठा दो। अब वो बहुत स्टेटस वाले थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कैसे शॉप इस में जगह बिठाऊं। बिठा दूंगा, बिल्कुल, तो बदनाम कट जाएगी हमारी। जी। अब ये बात वो लोग रियलाइज नहीं करते कि हमारा बच्चा शॉप पे बैठे चाहे कंप्यूटर में आप सेल करता है, लेकिन उससे उसको सीखता भी ना, उसकी स्किल अच्छी थी, वो उस पर काम करता है, या वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है तो हम उसको पेंटिंग की कोई काम कोर्स करवाते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो सारे बच्चे बाहर गए तो मेरा बच्चा भी बाहर जाना चाहिए। ये एजुकेट और बचपन से बच्चे के जहन में ही डाल देते हैं जी। फिर जब वो बड़े होके नहीं कर पाता तो एहसास कमतरी का शिकार हो बिल्कुल, जाता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल, मैं तो ये देखा है। जी बिल्कुल, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उसको उसकी चीज़ों को, उसकी वीकनेसेस को ना कभी हाईलाइट करके लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, उसको अगर वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आजकल तो फिर भी थोड़ी बेहतरी आ गई है कि वो शेफ बन रहे हैं और कोई स्किल सीख रहे हैं, तो पेरेंट्स कुछ जो है मान जाते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं नहीं पढ़ तो नहीं रहा, हाँ शेफ बन रहा है। अरे भाई, तो वो शेफ बन के अपना कमाएगा तो, और अगर आपका इतना बड़ा घर है तो चले मैं बड़ो घर की बात, तो उसको घर तो रहने को मिल जाएगा, उसकी अपनी इनकम इतनी होगी कि वो अच्छा, लेकिन पेरेंट्स को ये बात अभी एक भी अच्छा शहरी भी बनाना चाहिए ना, मतलब आप जहन में ये भी बचपन से होना चाहिए कि आप जैसे, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कि कुछ सोशल वर्क कराया जाता है बच्चों को, उनके उसका पार्ट एक है वो ड्यूक ऑफ एडिनबरा का एक वो सर्टिफिकेट मेरे बच्चों को भी मिला था, उन्होंने किया था उसको, उनको वो जाते थे यहाँ ऑर्फनेज तो मेरी बेटी जाती थी, और वो डेफ एंड डम बच्चे थे, उनको मेरा बेटा हर सैटरडे को जाके वो उसके घंटे आवर्स पूरे करने होते थे, तो वो फिर सर्टिफिकेट मिला था। ये होना चाहिए सोशल वर्क का बच्चों को बचपन से, ताकि उससे ही तो अच्छे इंसान बनेंगे।